घाट वालिओ असी जिहड़ा वा कुटरेवाला क्रॉस किया, फिर उस तो बाद शाहकोट क्रॉस किया, जिहड़ा हुण पहुँच गए असी ननकाना साहब। मेरे पिछे देख सकते हो ए ननकाना साहब का जिहड़ा गेट आ। इधरों असी आए हुए हैं क्योंकि कुटरेवाला ते शाहकोट क्रॉस करके इहदे अंदर जिहड़ा वा ननकाना साहब जिहड़ी सिखां दी इबादत गाह वा ओह आ। और असी जिहड़ा ना इधर नूं जाना वा ए वा शेखपुरा रोड। तकरीबन इत्थों शेखपुरा मेरा ख्याल आ जिहड़ा 35 तो 40 किलोमीटर, क्योंकि मैं पिछे पढ़िया सीगा उदों 56 किलोमीटर सीगा। तकरीबन 35 तो 40 किलोमीटर जिहड़ा वा ना वो रह गया वा। और असी जिहड़ा ना अगे जाना कसूर, फिलवक्त असी ननकाना साहब पहुँच गए हैं। गुरु नानक ने 15 अप्रैल 1469 को लाहौर के करीब राय भूई की तलवंडी मौजूदा शहर ननकाना साहब में जन्म लिया। उनके वालिद माहता कालू, मुकम्मल नाम कल्याण चंदन दास बैदी, और माता का नाम तरपता था, जो मजहबन हिंदू थे और ताजर जात से ताल्लुक रखते थे। इनके वालिद गांव में फसल की महसूलात के मकामी पटवारी थे। इनकी एक बहन थी जिनका नाम बीबी नानकी था। वो उनसे 5 साल बड़ी थी। 1475 में उनकी शादी हुई और वो सुल्तानपुर चली गई। नानक को अपनी बहन से बहुत लगाव था, चनाचा वो भी अपनी बहन और बहनोई के साथ रहने के लिए सुल्तानपुर जा पहुंचे। तकरीबन 16 साल की उम्र में नानक ने दौलत खां के मतहत काम करना शुरू किया, जहां बीबी नानकी का शोहर भी काम करता था। बाबा गुरु नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहा है, तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम अजनास पूरी निकली। पूरा तन जन्म सिखी के मुताबिक ये नानक की तश्कील का मरहला था और इनके भजनों से सरकारी ढांचे से मुतालिक जो हवाले मिलते हैं, गालबन अंदाजा यही है कि इनका इल्म इसी अरसे में हासिल किया गया था। 24 सितंबर 1487 को नानक ने मिल चंद और चंदू रानी की दुख्तर माता सुलखनी से बटाला में शादी कर ली। इस शादीशुदा जोड़े के 2 बेटे हुए, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। श्री चंद को गुरु नानक की तालीमात से रोशनाई मिली और आगे चलकर उन्होंने अदासी फिरके की बुनियाद रखी। बाबा गुरु नानक सिख मत के बानी थे और 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु थे। इनका यूम पैदाइश गुरु नानक गुरपुरब के तौर पर दुनिया भर में अक्टूबर नवंबर में पूरे चांद के दिन यानी कारतक पूर्णमासी को मनाया जाता है। गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने उनकी पेशानी से जब नूर फूटता हुआ देखा तो उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और नानक की जन्म पत्री देखकर कहा कि हिंदू दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। यही नहीं, परिंदे और जंगली जानवर इसका नाम लेकर अपनी हैवानियत को त्याग देंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत इख्तियार कर ली। बाबा गुरु नानक हक के मुतलाशी थे, लेकिन उनके घर वाले उन्हें अमूमी काम काज में मशगूल रखना चाहते थे। इसलिए कभी उन्हें भैंस चराने को भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो। जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूँ, और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। जब वो हिंदुओं के मरकज हरिद्वार में पहुंचे तो यहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरक की तरफ उछालते थे। जब नानक ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग
हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहाँ से मगरिब की तरफ पंजाब में है, मैं उनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे कि इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा कि अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुँच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? सिख रवायत के मुताबिक नानक ने भाई लेंगा को अपना जानशी गुरु मुकर्रर किया और इनका नाम गुरु आनंद रखा, जिसके मायने बहुत ही अपने या अपने हिस्से के हैं। भाई लेंगा को अपना जानशीन मुकर्रर करने के कुछ ही अरसे बाद गुरु नानक 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तो रवायत के मुताबिक मकामी सिख, हिंदू और मुसलमान इनकी आखिरी रस्मात के हवाले से आपस में लड़ने लग गए। दोनों अपनी अपनी मजहबी रवायत के मुताबिक इनकी आखिरी रस्मात करना चाहते थे, इस पर इख्तलाफ पाया जाता था। ताहम इनकी बात पर इत्तफाक है कि बाबा गुरु नानक की मैयत चादर के नीचे से गायब हो चुकी थी और इस जगह मकामी लोगों को फूल पड़े मिले थे। निकल रहे हैं इथों ननकाना साहब तो ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਔਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਹੀ ਕਸੂਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰੀ ਭਾਈ ਆ। ਆਰੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਵੈਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫ਼ਰ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਏਡਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਰਨਲ ਰੋਡ ਆ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ।